तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वहीं हिंदी तिथि है शुक्ला पक्ष की द्वादशी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। आइए आज के मुख्य समाचार में आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उद्घाटन के दौरान जो भी कार्यक्रम होंगे आप इन सभी का लाइव टेलीकास्ट कहां पर और कैसे देख सकते हैं बिना किसी मिडलमैन के, यानी कि न्यूज चैनल की तरह। कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान कोई बीच में आकर आपको परेशान नहीं करेगा। आप राम मंदिर का पूरा उद्घाटन, सभी तरह के कार्यक्रम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी का संबोधन, सभी कुछ देख पाएंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन के सभी टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। बाकी दूसरे न्यूज चैनल या और भी तरह के चैनल यहीं से लाइव डेटा उठाकर अपने अपने चैनलों पर राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। हम आपको इसी वीडियो के नीचे लाइव प्रसारण देखने का लिंक दे देंगे। लाइव टेलीकास्ट सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाएगा। आइए अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि आज 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में पूरा कार्यक्रम कब और कैसे होगा। साथ ही में आपको बताते हैं पीएम मोदी का शेड्यूल। तो ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह 10:25 पर अयोध्या के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। फिर 10:55 पर अयोध्या के राम मंदिर पर पीएम मोदी का आगमन होगा। वहीं बताया गया सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा, मधुर ध्वनि सुनाई जाएगी। वहीं सुबह 10:30 बजे तक सभी मेहमानों को राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करना होगा। फिर दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू होगी और ये लगभग 1 बजे तक चलेगी। सबसे अहम समय यही रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोपहर 1 बजे पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे, जनता के लिए एक भाषण देंगे। वहीं फिर इसके बाद 2:10 पर पीएम मोदी कुबेर टीला का दर्शन करेंगे। हमने आपको बड़े ही इन शॉर्ट में सभी तरह की अहम जानकारी दे दी है। अब देखें कुछ और महत्वपूर्ण खबर कि राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर आज पूरे देश में मनेगी राम दिवाली। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना दिवाली पटाखा बेचने वालों को अस्थायी लाइसेंस दिया गया है। इसी दौरान ये भी ताजा अपडेट आ रहा है कि दियों की भी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई कारोबारियों का कहना है कि ये पहला मौका है जब बिना दशहरा और दीपावली के ही एडवांस ऑर्डर आए हैं, पटाखों के, लाइट्स के, इसके अलावा उत्सव मनाने की जो भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों की। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया, जिला प्रशासन ने देश की आजादी के बाद पहली बार पटाखा दुकानदारों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें, उत्सव का यह हाल केवल अयोध्या का नहीं है बल्कि पूरे देश का है। देश में जगह जगह पर राम नाम के झंडे लगे हुए हैं। दूसरे मायनों में कहें तो दीपावली के मौके पर भी इतनी बड़ी धूम, ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिलता है जैसा उत्साह राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पे देखने को मिल रहा है। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, यूपी हो, बिहार हो, सभी जगहों का ऐसा ही हाल है। देखिए अगली खबर। अयोध्या की निगरानी में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 31 आईपीएस और 25,000 जवान अयोध्या की सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा एआई और एंटी ड्रोन को भी तैनात किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई है। मशीन गन से लेकर AK-47 तक लेकर कमांडो जगह जगह पे तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कोई अनहोनी न हो इसके लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या की सीमाएं एक दिन पहले ही सील कर दी गई हैं। केवल उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनको न्योता मिला है और उन लोगों को भी एंट्री पास दिखाने के बाद ही आने दिया जा रहा है। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में बताते हैं आज राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। तो हम आपको बड़े ही इन शॉर्ट में बता दें कि धर्म गुरुओं के मुताबिक मूर्ति की स्थापना के समय जीवित यानी कि जिंदा करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, यानी कि चाहे किसी की भी मूर्ति हो उसकी पूजा नहीं की जाएगी जब तक कि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा करते समय मूर्ति को जीवित किया जाता है। इस दौरान प्रतिमा को एक आईना दिखाया जाता है और वो आईना मूर्ति के प्रभाव से टूट जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये माना जाता है कि मूर्ति जीवित है, इसीलिए उसकी पूजा की जा रही है। इसके जरिए उस भगवान का ध्यान लगाया जाएगा जिस भगवान की वो प्रतिमा है। आइए अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि आज राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर कौन कौन सी बड़ी हस्तियां राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिड़ला, एन चंद्रशेखरन, अनिल अग्रवाल, NR नारायण मूर्ति शामिल हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी। इसके अलावा फिल्म हस्तियों में से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, चिरंजीवी, संजय लीला भंसाली, मोहनलाल, रजनीकांत, धनुष, रणदीप हुड्डा, रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, कंगना रनौत, ऋषभ शेट्टी, मधुर भंडारकर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, यश, प्रभास, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट और सनी देओल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को भी न्योता दिया गया है। आपको बता दें ये वही 5 जज हैं जिन्होंने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब राम के नाम में रम गए हैं। तो देखें इसी कड़ी में एक और खबर कि जयपुर में पानी पे तैरने वाले पत्थरों पे श्री राम लिखा गया। आप भी नजारा खुद भी देख सकते हैं। अभी तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी भगवान राम का जिक्र होता है तो राम सेतु का जिक्र आता है, यानी कि वो पुल, वो सेतु जिसके जरिए भगवान राम सीता को लाने के लिए वानरों द्वारा बनाए गए सेतु का इस्तेमाल करते हुए लंका पहुंचे थे। तो जानकारी के मुताबिक उस राम सेतु के अद्भुत तैरते पत्थर को जयपुर में देखा जा सकता है। जल महल के सामने बने जेम एंड ज्वेलरी म्यूजियम खजाना में इन पत्थरों को रखा गया है। देखिए अगली खबर। सानिया मिर्जा और उनके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सानिया मिर्जा पे दिया है ये विवादित बयान। जी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से टेनिस की स्टार खिलाड़ी रही सानिया मिर्जा और उनके पाकिस्तानी पति शोएब मलिक से अलग होने की खबर के बाद अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सानिया मिर्जा और उनके पाकिस्तानी बच्चे
को किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं देंगे। जाहिर बात है उनके इस बयान से बवाल मचा हुआ है। आइए अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त कब जारी होगी। शायद आप जानते होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश के गरीब किसानों को 2-2 हजार रूपए 3 बार में करके कुल 6,000 रूपए दिए जाते हैं। अभी तक 2-2 हजार रूपए की 15 किस्त जारी हो चुकी है। वहीं बताया गया 16वीं किस्त आने वाले कुछ ही हफ्तों में जारी की जाएगी। देखिए अगली खबर। के मोहम्मद बोले ज्ञानवापी और शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंप दे मुसलमान। के मोहम्मद ने ही बाबरी ढांचे की जांच की थी और मस्जिद में मंदिर के अवशेष मिलने की रिपोर्ट दी थी। जानकारी के मुताबिक के मोहम्मद एएसआई के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर 2012 में रिटायर हो चुके हैं। के मोहम्मद 1976 में बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। और फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक के मोहम्मद ने ही ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह से जुड़े सवाल पर कहा है कि इन्हें हिंदुओं को सौंपना ही इस मुद्दे का एकमात्र समाधान है। सभी धर्मगुरुओं को एकजुट होकर इस बारे में सोच विचार कर ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह को हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए। के मोहम्मद आगे कहते हैं कि काशी, मथुरा और अयोध्या हिंदुओं के लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। यहाँ बनी मस्जिदों के लिए मुसलमानों में कोई भावना नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो के मोहम्मद ने ये कहना चाहा है ये तीनों ही जगहें हिंदू धर्म के लिए बहुत ही मायने रखती हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए इन जगहों से कोई खास भावना नहीं है। दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि के मोहम्मद ने जो बातें कही हैं वो आपके हिसाब से सही है या गलत है। देखिए अगली खबर। आइए आपको बताते हैं कि आज 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बेहद ही शुभ मुहूर्त में आप भगवान राम की घर पे ही पूजा कैसे कर सकते हैं। तो पूजा करने के तरीके में बताया गया है कि सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शुद्धिकरण के लिए स्नान करें। अपने माथे पर सुगंधित चंदन का तिलक लगाएं जो दिव्य संबंध का प्रतीक है। साथ ही कहा गया है पूजा के लिए हल्के रंग के कपड़े पहने, दूध, शहद और अन्य पवित्र प्रसाद का उपयोग करके भगवान राम की मूर्ति का अभिषेक करें। इन चीजों को भगवान राम की मूर्ति पे चढ़ाएं। वहीं घर के मंदिर के नीचे एक छोटी पूजा की मेज तैयार करें, इसे रंगोली से सजाएं और लाल कपड़ा लपेटें और एक मुट्ठी चावल रखें यानी कि मेज के ऊपर, और फिर चावल के ऊपर पानी से भरा हुआ एक तांबे का कलश रखें। कलश को कुमकुम हल्दी से सजाएं, उसके ऊपर नारियल रखें, आसपास में फलों को रखें और ठीक इसी के पास भगवान राम के बालक रूप की मूर्ति रखें। वहीं बताया गया फिर इसके बाद राम मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप है ओम राम रामाय नमः। आज 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन के मौके पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:20 से शुरू होगा और ये दोपहर के ही 12:45 तक रहेगा। अगर आप इस दौरान अपने घर में ही पूजा करेंगे तो आप अयोध्या के राम मंदिर में इसी दौरान जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी उसमें शामिल होने का लाभ उठा लेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इसी शुभ मुहूर्त में होगी। असल में ये जाप और ये पूजा विधि इसलिए बताई गई है ताकि जो आम जनता, जो आम श्रद्धालु 22 जनवरी के ऐतिहासिक मौके पर राम मंदिर नहीं जा सकते हैं सुरक्षा के हवाले से, तो वो घर पर ही इस तरह से पूजा करके इस ऐतिहासिक दिन का और इस शुभ मुहूर्त का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए फटाफट से बाकी खबरों को देखते हैं, पर इससे पहले आपके लिए रामायण से जुड़ा सामान्य ज्ञान का एक सवाल। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भगवान राम कुल कितने भाई थे और विष्णु भगवान का भगवान राम के रूप में कितनावां अवतार था, 5वां, 6वां, 7वां। देखिए अगली खबर। आज राम मंदिर के उद्घाटन के दिन LIC लॉन्च करेगा एक नई पॉलिसी। इसमें लाइफ टाइम इनकम की गारंटी मिलेगी। इस प्लान को लेने के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल है, जबकि अधिकतम उम्र विकल्प के हिसाब से तय होगी। इस प्लान का नाम जीवन धारा 2 है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप LIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। मैं एंटी मोदी नहीं बल्कि उनका प्रशंसक हूँ। प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है ये बयान। अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे शंकराचार्य ने अभी हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। उन्होंने रामलला की मूर्ति को विराजमान करने पर भी आपत्तियां जताई थी। उनका कहना था कि ये काम संतों का, शंकराचार्यों का है, न कि किसी नेता का। देखिए अगली खबर। अंतरिम बजट में नौकरी पेशा को मिलेगी इनकम टैक्स में बड़ी छूट। आई है ये खास जानकारी। जी आने वाले 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। तो इसी बजट को लेकर विशेषज्ञों द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अंतरिम बजट में नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है। बाकी हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसी वजह से देश के लिए भी और खास करके महिलाओं के लिए अंतरिम बजट में कई तरह के बड़े ऐलान होंगे। इसी बीच आपको बता दें, देश के 3 राज्यों में आने वाले फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर गरीब लोगों के लिए काफी सस्ता हो जाएगा। बात यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो इन चुनावों में बीजेपी की ओर से कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। मध्य प्रदेश के लोगों से एक वादा किया गया था कि उज्ज्वला स्कीम के जरिए घरेलू गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों से ये वादा किया था कि गरीब परिवार की महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में दिया जाएगा। ऐसा ही वादा राजस्थान के लोगों से किया गया था कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को घरेलू गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसी वजह से आने वाले फरवरी के महीने से या मार्च के महीने से बीजेपी पार्टी अपने ये वादे पूरे कर देगी और गरीब लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर लगभग आधे दाम में मिलने लगेगा। देखिए अगली खबर। निर्मला सीतारमण बोली, तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट किया गया है बैन।
बैन, भजन करने वालों को धमकी दी जा रही है। हालांकि इसके बाद स्टालिन के एक मंत्री बोले वित्त मंत्री का ये आरोप झूठा है। देखिए अगली खबर, भगवान राम के आते ही उत्तर प्रदेश पर खूब होगी धनवर्षा, बदल जाएंगे दिन, कमाई के टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पर्यटन क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी कि कल 23 जनवरी से आम जनता भी राम मंदिर के दर्शन करने जा सकेगी। बताया गया इसी वजह से 2025 तक राज्य को 20,000 से 25,000 करोड़ तक की ज्यादा कमाई होगी। यानी कि पर्यटन से लोगों के आने से जो कमाई होती है वो कमाई 2025 तक 20 से 25,000 करोड़ तक बढ़ जाएगी। देखिए अगली खबर, बिल्किस बानो गैंगरेप के केस के 11 दोषियों ने किया सरेंडर, 2 गाड़ियों में भरकर गोधरा जेल पहुंचे। इन लोगों को गुजरात सरकार की ओर से आजादी के महोत्सव अवसर पर छोड़ दिया गया था। हालांकि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला खारिज करते हुए सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाने का आदेश अभी हाल ही में दिया था। देखिए अगली खबर, मुंबई में अटल सेतु पर कार का हुआ भयंकर एक्सीडेंट। ये वही पुल है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में पीएम मोदी ने किया था। ये अपने देश में समुद्र पे बनने वाला, पानी पे बनने वाला सबसे बड़ा पुल है। तो कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ, इससे जुड़ा वीडियो सामने आया है। इसकी झलकियां आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बात यह है कि पीछे एक कार चल रही थी, उसी के डैश कैम में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। देखिए अगली खबर, टाटा की सभी पैसेंजर गाड़ियां 1 फरवरी से होंगी महंगी, 0.7% तक बढ़ेंगे दाम। हालांकि आपको बता दें ये बढ़ोतरी काफी मामूली है। देखिए अगली खबर के मुस्लिम परिवार ने बनाया खास सिक्का। इस सिक्के पे एक तरफ राम मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी लिखा हुआ है। राम भक्तों को मिलेगा ये उपहार। बताया गया सिक्के को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार ने बनाया है। अब तक 3000 सिक्के बनाए जा चुके हैं। अभी हाल ही में बताया गया था कि इन सभी सिक्कों को सीएम योगी को सौंपा जाएगा और बाद में ये सिक्के राम भक्तों को उपहार के रूप में मिल सकते हैं। देखें एक और खबर, विदेशी डाक टिकटों में नजर आएंगे भगवान श्री राम, जीपीओ में बनेंगे आकर्षण केंद्र। जी हाँ, डाक पार्सल पर जो टिकट लगाया जाता है अब उस पर भी भगवान राम की तस्वीर छपेगी। देखिए अगली खबर, दिल्ली एम्स में 22 जनवरी को नहीं होगा हाफ डे, विवाद के बाद फैसला बदला गया। जी हाँ, अभी हाल ही में दिल्ली के एम्स समेत 4 अस्पतालों ने इस बात की घोषणा की थी कि 22 जनवरी के मौके पर दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी की सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ। इसी वजह से अस्पताल की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। देखिए अगली खबर, गुजरात के मेहसाणा में राम शोभा यात्रा पे किया गया पथराव। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को कस्टडी में लिया है। अब इनसे पूछताछ होगी। देखिए अगली खबर, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और बंगाल की झांकियों को किया गया रिजेक्ट। 26 जनवरी को इन राज्यों की झांकियां लाल किले पे देखने को नहीं मिलेंगी। बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि ये सभी राज्य दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, बंगाल बीजेपी शासन वाले नहीं हैं। हालांकि इन राज्यों की झांकियों को क्यों रिजेक्ट किया गया, इस बारे में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन राज्यों की झांकियां गणतंत्र दिवस परेड 2024 की थीम पे आधारित नहीं थी। देखिए अगली खबर के असम में राहुल गांधी के साथ हुई धक्का मुक्की, सुरक्षा कर्मी भीड़ से बचाते हुए बस में ले गए। जी हाँ, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अभी हाल ही में बीते रविवार को असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी को बचाते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस के अंदर वापस ले गए। देखिए अगली खबर, भारतीय एयर एम्बुलेंस न मिलने से मालदीव में एक लड़की की गई जान। 14 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारतीय एयर एम्बुलेंस को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी। इस वजह से 14 साल के बच्चे की जान चली गई, मुइज्जू की जिद की वजह से। देखिए अगली खबर, राजस्थान समेत 5 राज्यों के लिए आज जारी किया गया कोल्ड वेव का अलर्ट, यानी कि शीतलहर का अलर्ट। इसके अलावा 16 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इस वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेन प्रभावित होंगी। बताया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और बिहार में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा लगेगी। देखिए अगली खबर के आईफोन 16 में मिलेगा DSLR जैसा फीचर, बिना फोन अनलॉक किए फोटो क्लिक कर पाएंगे, वीडियो बना पाएंगे। देखिए अगली खबर, हमास ने माना 7 अक्टूबर को गलतियां भी हुई, पहली बार बयान जारी किया। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है। ये वही दिन था जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर हमला किया, 1200 इजरायली नागरिकों को मारा, 234 लोगों को बंधक बनाया। इनमें से 130 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक हमास ने पहली बार एक बयान दिया है। 16 पेज के इस बयान के मुताबिक इजराइल गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ कई साल से साजिश कर रहा है। बीते 7 अक्टूबर को इसका पहला जवाब दिया गया, यह हमास का कहना है। फिर बयान में आगे लिखा हुआ है कि इस ऑपरेशन के दौरान, इस हमले के दौरान काफी हंगामा हुआ और इस वजह से कुछ गलतियां भी हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।